नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौर। आज हम सीखेंगे गुणनखंड ज्ञात करना। तो देखो बच्चों, गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। x वर्ग धन 9x धन 20, इसके हमको गुणनखंड करना है। तो देखो गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है x वर्ग के गुणा में क्या है। तो आप बोलोगे कि कुछ नहीं है, तो ध्यान रखना जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक होगा। उस एक का गुणा इस लास्ट वाले के साथ करना है। तो 20 गुणित 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर क्या करना है, हमको 20 के गुणनखंड करना है। ऐसे गुणनखंड करना है कि उन दोनों का गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो देखो पहले हम कर लेते हैं 20 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो 20 गुणित 1 करने पर 20 आ जाएगा। फिर 10 गुणित 2 करने पर 20 आ जाएगा और 5 गुणित 4 करने पर 20 आ जाएगा। इसके अलावा और कुछ करने पर 20 आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर क्या देखना है हमको, इन गुणनखंडों को जोड़कर या घटाकर देखना है कि 9 आ जाए। तो देखो 20 में 1 जोड़ेंगे 21 और 20 में से 1 घटाएंगे 19। तो 9 नहीं आ रहा, मतलब ये जोड़ा हम नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, 12 और घटाने पर क्या आएगा, 8। 9 यहाँ भी नहीं आ रहा तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर देखो इन दोनों को जोड़ने पर 9 आता है, तो हम कौन सा जोड़ा ले लेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, 5 प्लस 4 और x और प्लस का क्या है, 20। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, x वर्ग प्लस इस x का अंदर गुणा कर लेंगे। तो 5x प्लस 4x और प्लस क्या है, 20। अब यहाँ पर देखो दो पार्टीशन कर लेंगे, एक पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो इन दोनों में आप बोलोगे सर x कॉमन ले लो। तो यहाँ x कॉमन ले लिया। तो x वर्ग है ना, उसमें से x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा। बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और या 5x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। फिर देखो यहाँ प्लस है। अब यहाँ पर देखो 4x और 20 है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले। तो देखो यहाँ पर 4x है और यहाँ 20 है, तो यहाँ पर हम 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x। फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अब 20 में से 4 कॉमन ले लिया है ना, तो देखो ये 20 में से ये वाला 4 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 5 बचेगा। या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, इस 20 में 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 5। उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो x प्लस 5 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 5 यहाँ भी कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 5 को कॉमन ले लेंगे। अब इसको कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, x बचा। और यहाँ से x प्लस 5 कॉमन ले लिया, कितना बचा, 4 बचा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा। एक